झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कम संक्रमण वाले जिलों में आज से कई पाबंदियों में मिली छूट। जिले में आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत खत्म होने से लोगों को मिली राहत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त वार्ड का किया शुभारंभ। गिरिडीह में भी चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड का उद्घाटन। स्वस्थ होने वाले मरीजों की उचित देखभाल के लिए सभी जिलों में कोविड विंग की स्थापना का निर्देश। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन चलेगा विशेष अभियान। और केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का लिया फैसला। राज्य सरकारें जारी करेगी फ्रेश सर्टिफिकेट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण आज से लागू हो गया है। यह 10 जून तक प्रभावी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने की वजह से आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई पाबंदियों में छूट दी गई है। इसके तहत अब जिलों के अंदर निजी वाहनों से आवागमन के लिए किसी भी तरह के ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिलों और राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास अब भी जरूरी होगी। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 1 का निर्देश जारी होने के बाद खूंटी में भी दुकानें खुलने लगी। दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलने से पहले कई दिनों से बंद दुकानों की साफ सफाई की। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुकानदार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और स्वच्छता का पालन करते दिखे। पूरा व्यवस्था के साथ खोले हैं। कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसे दुकान में हम लोग बिना मास्क के एंट्री नहीं दे रहे हैं। मास्क के साथ कोई भी भीड़ हो रहा है, जैसे ज़्यादा कस्टमर आ रहा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग दूरी के साथ रखते हैं। कोई भी कस्टमर एंट्री करने से पहले हम लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं और उसके साथ ग्राहक को अंदर करते हैं। पहला दिन में तो नहीं है, वैसा तो कुछ होया नहीं, बहुत कम है मार्केट और आदमी आ रहा है, अपना कुछ ले जा रहा है, थोड़ा मोड़ा यही सब है। बाहर पार्सल खाली सिर्फ दे रहे हैं और सैनिटाइजर वगैरह रख दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,84,41,986 हो गई है। कोरोना के 1,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,13,413 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,877 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 7.66% दर्ज किया गया है।
और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.21% हुआ है, जो लगातार 10 दिन से 10% से कम बना हुआ है। देश में लगातार 21वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 59,510 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 532 संक्रमितों की पहचान की गई। इसी दौरान कोविड को 1,272 लोगों ने मात देने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 7,307 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गई है। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर को लेकर कोडरमा में तैयारी पूरी कर ली गई है। कोडरमा राज्य का पहला ऐसा जिला है जहां संभावित तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कोविड अस्पताल बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा सदर अस्पताल में बने 20 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त पीडियाट्रिक वार्ड और 30 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के अलावा चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। ज्यादा यहाँ पे परेशानी भी होती है और आए दिन चाहे सड़क दुर्घटना हो या फिर इस पेंडेमिक के दौरान आप देखे होंगे कि रांची के बाद सबसे लगता है पेंडेमिक में कोडरमा जिला ज्यादा आगे रहा। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने भरोसा दिलाया कि संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने के लिए कोडरमा पूरी तरह से तैयार है। चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड कोविड पीडियाट्रिक्स वार्ड हम लोगों को तैयार करने थे, तो इसमें बच्चों को अकेलापन महसूस ना हो और बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड का जो कंसेप्ट है, तो उसके तहत हम लोगों ने 20 बेड का, जो कि पाइपलाइन से ऑक्सीजन सपोर्टेड है, ये पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया है। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आमजनों से भी अपील है कि लोग अभी पूरी तरह से सतर्कता बरतें, मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर से निपटने के लिए गिरिडीह में भी जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गिरिडीह प्रशासन द्वारा तैयार किए गए डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कोविड वार्ड का उद्घाटन हुआ। पीडियाट्रिक कोविड वार्ड के उद्घाटन के मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू का कहना है कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर जिले में हर स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। उन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के अलावे हैं जो हमारे प्रखंड मुख्यालयों में है, चाहे वो डुमरी हो, चाहे बगोदर हो, चाहे सरिया हो, चाहे गांधी हो, चाहे भैगाबाद हो, उसके अलावे मुख्यालय में 300 बेड का सपोर्ट रहेगा। कोरोना संक्रमण के खतरों से निपटने के लिए जिला मुख्यालय के अलावा अन्य सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी व्यापक तैयारियां की गई है। गिरिडीह जिले के नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, हम उनका बेहतर से बेहतर इलाज अपने जिले में अपने ही यहाँ रख के कर सके, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। चाहे वो ऑक्सीजन, बच्चों के खेलने के लिए कैरम बोर्ड, लूडो, मनोरंजक तस्वीरें और पेंटिंग्स, कार्टून समेत अन्य उपकरणों
और सभी आधारभूत सुविधा से लैस या वार्ड कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यहां इलाज कराने बच्चों को घर जैसा माहौल मिल सकेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 24,26,265 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,10,43,693 हो गया है। इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 35,50,987 लोगों को टीके का पहला डोज लग चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000 से अधिक लाभुकों ने टीके का पहला डोज लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कांके रोड स्थित उत्पाद भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने तथा राजस्व में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल 4 जून को संयुक्त रूप से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में कोविड वैक्सीन के प्रजनन, स्वास्थ्य पर सुरक्षित प्रभाव, ब्लैक फंगस से जुड़ी भ्रांतियों, बच्चों के मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम तथा सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और उपचार पर चर्चा होगी। इस अभियान से राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ साथ धर्मगुरुओं, खासकर आदिवासी समाज के धर्मगुरु, पाहन समुदाय और 2 लाख से अधिक जमीनी स्तर से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, ताकि कोरोना की तीसरी लहर बेअसर हो और बच्चों की सुरक्षा हो सके। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोविड-19 वैक्सीन को काफी कारगर माना जा रहा है, लेकिन खूंटी के कुछ सुदूरवर्ती इलाके में इस टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों में अब भी कुछ भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर सर्वे की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पिछले दिनों तोरपा प्रखंड के जरिया पंचायत अंतर्गत गुम्पीला गांव में सर्वे टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तोरपा के अंचल अधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। लगातार ग्राम प्रधान, ग्राम के बुद्धिजीवी, प्रशासन, शिक्षक सभी इसमें प्रयत्नशील हैं कि उनको समझाएं और इसकी महत्ता को बताकर उनको वैक्सीनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तोरपा प्रखंड के कुछ गांवों में सर्वे करने पहुंची टीम के साथ बदसलूकी और विरोध प्रदर्शन की जानकारी सहिया और सेविकाओं ने जिला प्रशासन को दे दी है और पुलिस भी इस घटना में संलिप्त असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। तुम ही लोग ना आए थे, सुई लेके मेरी माँ को मरा दी, ऐसे बोल रहा। तो देखिए सुई से तो नहीं मरा है, होगा कुछ उसका में कुछ और बीमारी था होगा, नहीं तुम ही लोग सुई दिला के मरा दी। राफेल का घर गए थे सर्वे करने, तो वहाँ हम लोग को टांगी से दौड़ा रहा था मारने के लिए कि मेरी माँ को तुम लोग सुई दे के मरवा दे। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के बाद इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों के बीच उपजे नकारात्मक रवैये को भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी आज से मोबाइल वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू कर दी गई। फिलहाल इसका लाभ चाईबासा और चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को ही मिल पाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन चक्रधरपुर और 2 चाईबासा शहरी क्षेत्र में कार्य करेगा। उपायुक्त ने बताया कि 45 प्लस के जो लोग किसी कारणवश टीका केंद्र तक टीकाकरण के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें इस वाहन के जरिए सुविधा दी जाएगी। जहां 10-20 लोग एक साथ एकत्र होंगे, वहां इस मोबाइल वाहन को बुलाकर टीकाकरण कराया जा सकता है। किया जाएगा जिस पे डायल कर सकते हैं, और कहीं पे भी अगर 20 की मात्रा या 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित हैं तो डायल करके वैक्सीनेशन टीम को अपने पास बुलाकर वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से आज से सभी प्रखंडों में ग्राम प्रधान, पाहन, मानकी मुंडा और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत सपारूम गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सभी 24 प्रखंडों के पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस जन जागरूकता अभियान के रूपरेखा की जानकारी दी। राज्य में पिछले 1.5 साल में करीब 3,40,000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 3,26,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले कई लोगों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में पोस्ट कोविड विंग की स्थापना का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया गया है। पोस्ट कोविड विंग में इलाज कर सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड विंग की स्थापना का निर्देश दिया है। कोविड-19 बीमारी के बाद ठीक होने वाले मरीजों में थकान, शरीर में दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई समेत कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में अंगों से जुड़े लक्षण भी हो रहे हैं। इसके लिए मरीजों के व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सही कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण के लिए हर सप्ताह शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य में प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख योग्य लाभुकों का टीकाकरण किया जाना है। झारखंड उच्च न्यायालय में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सीआईडी के एडीजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। खंडपीठ ने उनसे कई बिंदुओं पर सवाल किए, जिनका जवाब सीआईडी के एडीजी ने अदालत को दिया और यह विश्वास दिलाया कि इस मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीआईडी के एडीजी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए, जिनसे माननीय खंडपीठ ने जानना चाहा कि जांच किस दिशा में चल रही है, कहीं कोई जांच को प्रभावित तो नहीं कर रहा। इस पर एडीजी के द्वारा बतलाया गया कि जांच सही दिशा में चल रही है और बहुत ही जल्द दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कोविड-19 से ग्रसित शवों की अंत्येष्टि मामले में राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र सौंपने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में जमशेदपुर की एक महिला संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। एक जनहित याचिका दायर की गई थी जमशेदपुर के महिला संगठन के द्वारा, जिसकी सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में जवाब आने के बाद सुनवाई की जाएगी। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह फैसला पिछली अवधि से यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने अथवा पुराने प्रमाण पत्रों को पुनः वैध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का सकारात्मक कदम बताया। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए टीईटी अनिवार्य क्वालिफाइंग परीक्षा है। इधर केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का झारखंड के विद्यार्थियों ने भी स्वागत किया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को कोविड के वजह से रद्द कर दिया गया है और मेरी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी। ये डिसीजन हमारे पीएम मोदी जी ने लिया है हमारे सेफ्टी के लिए और मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। परंतु वर्तमान काल को देख के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसे पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री ने 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने का जो फैसला किया है, इससे जमशेदपुर के भी छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली है। एक छात्रा इशिका माझी कहती है कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य ही जीवन है और ऐसे समय में परीक्षा रद्द करने का निर्णय एकदम सही कदम है। सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और ये उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना काल का समय चल रहा है और हम सब जानते हैं एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम सारा जहां लेकर क्या करेंगे। हाँ, मान सकते हैं हमें परीक्षा देने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर हम में काबिलियत है तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। वही छात्र रतन प्रसाद बताते हैं कि उसके घर में सभी लोग कोरोना से पीड़ित थे, वह भी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और आने वाली पीढ़ी को देखते हुए प्रधानमंत्री का फैसला अति उत्तम है। कोरोना पीड़ित थे, उसमें मैं एग्जाम की तैयारी करता या मैं घर पे देखता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा था और इस फैसले के कारण मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ तक कि मुझे नहीं, बाकी सारे बच्चों को खुशी हुई है कि माननीय मोदी जी ने बच्चों के हित में बच्चों की सेहत को लेके इतना गौर किया और गौर ही नहीं, उनके लिए आगे पीढ़ी को संभालने के लिए इतना बढ़िया निर्णय लिया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बोकारो जिले के भी स्कूल कॉलेज पिछले 1 साल से बंद हैं। छात्र छात्राओं का पठन पाठन बाधित है। बोकारो जिले के अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। I really respect a lot to Modi ji decision. Yes, we have not prepared anything in this pandemic and we were not able to give any board exam. And he has just think about us. So thank you so much Modi ji for your decision.
मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं DAV सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी का छात्र हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा रद्द करने का निर्णय का सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस साल वर्तमान स्थिति में हमने पूरे 1 साल अच्छे से क्लास भी नहीं किया था। हमारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने क्लास की थी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कम संक्रमण वाले जिलों में आज से कई पाबंदियों में मिली छूट। जिले में आवाजाही के लिए ई-पास की जरूरत खत्म होने से लोगों को मिली राहत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त वार्ड का किया शुभारंभ। गिरिडीह में भी चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड का उद्घाटन। स्वस्थ होने वाले मरीजों की उचित देखभाल के लिए सभी जिलों में पोस्ट कोविड विंग की स्थापना का निर्देश। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन चलेगा विशेष अभियान। और केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का लिया फैसला। राज्य सरकारें जारी करेगी फ्रेश सर्टिफिकेट।